भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर तक फैली सरसों की खुशबू और सुबह सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल रहते थे। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह की ठंडी हवा चल रही होती थी, आसमान में हल्की लालिमा होती थी और रामू अपने कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल पड़ता था। सीता रोज उसके लिए एक छोटा सा डिब्बा तैयार करती, जिसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा प्याज होता था। लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। खेत की मेहनत। रामू का खेत बहुत छोटा था, मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी रामू पूरी लगन से मेहनत करता था। गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, रामू रोज खेत में काम करता था। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कई बार तेज धूप में उसका सिर चकरा जाता था, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता, क्योंकि उसे पता था अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो देश भूखा रह जाएगा। गांव वालों की बातें। गांव में कुछ लोग रामू का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, अरे रामू, तेरे छोटे से खेत से क्या होगा? तू तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। लेकिन रामू उन बातों को सुनकर भी चुप रहता। उसकी आंखों में एक सपना था। वो चाहता था कि उसका बेटा गोपाल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बेटे का सपना। एक दिन शाम को रामू खेत से वापस आया। उसने देखा कि उसका बेटा गोपाल मिट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। रामू ने पूछा, बेटा, क्या पढ़ रहे हो? गोपाल बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूँ। रामू की आंखें भर आईं। उसने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू जरूर बनेगा। तेरे लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। उस दिन रामू ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। मुश्किलों का पहाड़। लेकिन किस्मत हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। रामू की सारी फसल सूख गई। खेत की मिट्टी फट गई, तालाब सूख गए और गांव के लोग परेशान हो गए। रामू के पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से खाना था। सीता ने एक दिन कहा, रामू, अब क्या करेंगे? रामू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए भेजा है, हार मानने के लिए नहीं। नई शुरुआत। अगले ही दिन रामू फिर खेत में पहुंच गया। उसने सूखी जमीन को फिर से जोतना शुरू किया। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वे बोले, रामू पागल हो गया है, सूखी जमीन में क्या उगाएगा? लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। वो बस मेहनत करता रहा, सुबह से शाम तक, दिन पर दिन। उम्मीद की किरण। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सूखी जमीन भी खुश हो गई। रामू खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। बारिश शुरू हुई तो पूरे गांव में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। सूखी धरती फिर से भीग गई थी। रामू का छोटा सा खेत भी बारिश की बूंदों से चमकने लगा था। रामू दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, हे भगवान, आज मेरी मेहनत को सहारा मिल गया। उस दिन रामू घर बहुत खुश होकर लौटा। सीता ने पूछा, क्या हुआ रामू? रामू मुस्कुराया और बोला, बारिश आ गई है, अब हमारी फसल जरूर उगेगी। सीता के चेहरे पर भी खुशी आ गई। लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। बीमारी की मार। कुछ ही दिनों बाद रामू की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। डॉक्टर को दिखाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सीता बहुत परेशान हो गई। वो रात भर रामू के पास बैठकर उसकी सेवा करती रही। गोपाल भी अपने पिता को देखकर रोने लगा। वो बोला, माँ, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? सीता ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत मजबूत हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डर गई थी। अगर रामू ठीक नहीं हुआ तो घर कैसे चलेगा? खेत में काम कौन करेगा? छोटे बेटे की बड़ी जिम्मेदारी। एक सुबह गोपाल चुपचाप घर से निकल गया। सीता ने देखा
तो वो खेत की तरफ जा रहा था। सीता ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो बेटा? गोपाल बोला, माँ, बाबा की जगह मैं खेत में काम करूंगा। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। गोपाल खेत में गया और अपने छोटे हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वो बहुत थक जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना याद था। पिता की आंखों में आंसू। कुछ दिन बाद रामू की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। वो धीरे धीरे चलकर खेत तक गया, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। छोटा सा गोपाल खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। रामू ने उसे गले से लगा लिया। वो बोला, बेटा, ये काम तुम्हारा नहीं है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने ही तो कहा था कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ उसकी असली दौलत उसका बेटा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। रामू फिर से स्वस्थ हो गया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन रात खेत में काम करता और शाम को घर आकर गोपाल को पढ़ाता। गोपाल पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे। वे कहते, रामू, तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा। पढ़ाई का संघर्ष। लेकिन पढ़ाई सस्ती नहीं थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने कई बार अपनी जरूरतें छोड़ दी। वो खुद पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन बेटे के लिए नई किताबें जरूर लाता था। कई बार उसने अपना अनाज भी बेच दिया ताकि गोपाल की फीस भर सके। सीता भी घरों में काम करने लगी। पूरा परिवार एक ही सपना देख रहा था, गोपाल को बड़ा बनाना। बड़ा मौका। एक दिन गांव में खबर आई कि जिले में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। जो बच्चा इसमें पास होगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। गोपाल ने भी परीक्षा दी। उस दिन पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया और गोपाल पूरे जिले में पहले नंबर पर आया। पूरा गांव हैरान रह गया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। समय तेजी से गुजरता गया। गोपाल शहर चला गया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसे हमेशा अपने पिता की मेहनत याद रहती थी। उसे याद था कैसे रामू ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। बड़ा अफसर। कई साल बाद एक दिन गांव में बड़ी खबर आई। गोपाल ने देश की सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। अब वो एक बड़ा अफसर बन चुका था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। गांव की वापसी। कुछ दिनों बाद गोपाल अपने गांव वापस आया, सरकारी गाड़ी से। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन गोपाल सीधे अपने पिता के पास गया। उसने रामू के पैर छुए और बोला, बाबा, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। रामू ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा एक गरीब किसान की मेहनत आखिर जीत गई। कहानी की सीख। किसान कभी छोटा नहीं होता। वो धरती का असली राजा होता है। उसकी मेहनत से ही दुनिया का पेट भरता है। और अगर किसान ठान ले तो वो अपने बच्चों का भविष्य भी बदल सकता है।